हाय एवरीवन, मैं आपसे कदू से रेड। मैं किताबों से वीडियोस एंड सबमिश बनाता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड। आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इस किताब का वो क्यों पढ़ना चाहिए। साथ में इसका थोड़ा सा रिव्यू भी देने वाला हूँ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। मेरे दिमाग में हमेशा ये एक सवाल आता था कि अमीर की मानसिकता कैसी होती है और गरीब की मानसिकता कैसी होती है। यह मानसिकता ही उन्हें अमीर से अमीर बनाती है और यह मानसिकता ही उन्हें गरीब से गरीब बनाती है। यही उन्हें ऊपर पहुंचाती है और यही उन्हें नीचे भी पहुंचाती है। सबसे पहले इंसानों की मानसिकता समझने की कोशिश करते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अमीरों की मानसिकता कैसी होती है और गरीबों की मानसिकता कैसी होती है। पहले हम गरीबों की मानसिकता जान लेते हैं। गरीबों की मानसिकता उनके आसपास के लोग और उनके माता पिताओं से होती है। नहीं समझ आ रहा है ना? मैं समझाता हूँ। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली को पैसे कमाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है और वो अपने मूलभूत चीज़ों को भी नहीं खरीद पा रहे हैं, इस बीच अगर उनके बच्चे उनसे पैसे मांगे तो अपने बच्चों को साफ साफ कह देते हैं कि पैसे पैर पे नहीं उगते। उन्हें कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है। अब आप कहेंगे कि इसमें गलती क्या है? उनके हालात जैसे थे तो उन्होंने कह दिया कि पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये सच भी तो है ना। हाँ, ये सच है कि पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर किसी बच्चों को बार बार ये कहना कि पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसे सिर्फ हार्ड वर्क से ही पाया जा सकता है, तो ये बात गलत है। क्योंकि मज़दूर भी हार्ड वर्क करते हैं, तो क्या वो करोड़पति है? नहीं ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी बच्चों को बार बार यह कहना कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तो बच्चा इसे धीरे धीरे मान बैठता है और अंत में एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा कभी कोशिश ही नहीं करता उसको करने का जो उसे करना होता है। और जब कोशिश ही नहीं करेगा तो कामयाबी तो दूर की बात है। और बच्चा जब वक्त के साथ बड़ा हो जाता है और जब उसे खुद के बच्चे होते हैं तो अब तो खुद के बच्चों को भी यही कहता है कि पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसे सिर्फ हार्ड वर्क से ही कमाया जा सकता है। और इस तरह की मानसिकता आगे बढ़ती चली जाती है। जब तक इस मानसिकता को ना बदला जाए तब तक कामयाब होना नामुमकिन है। अब ये तो रही गरीबों की मानसिकता। अब गरीबों की मानसिकता को रिकंडीशन करने के लिए आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए और साथ में ये आपको अमीरों की मानसिकता को भी बारे में बताएगा। तो मैंने आपको इस किताब को पढ़ने की वजह दे दी। और जहाँ तक अमीरों की मानसिकता के बारे में है तो उसे मैं नहीं बताऊँगा। उसके लिए आपको इस किताब को पढ़ना ही चाहिए। किताब में काफ़ी चीज़ें बताया हुआ है, उसे मैं समझा ना पाऊँ। इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी मानसिकता पहले से बेहतर ही हो जाएगी, मैं तो कहूँगा और अच्छी हो जाएगी। तो ये किताब को ज़रूर ट्राई करना। और ये किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब को पढ़ते वक्त नींद नहीं आती। मुझे तो नहीं आती, आपका नहीं पता। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस किताब को पढ़ते वक्त आपको नींद तो कम से कम नहीं आएगी। मुझे तो नहीं आई थी। ये किताब को लिखने का जो तरीका है ना, बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इस किताब को पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, बल्कि आपको लगेगा कि आप कोई स्टोरी सुन रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस किताब को कोई भी पढ़ सकता है, बल्कि वो नया व्यक्ति हो या पुराना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसको ऑडियो बुक का लिंक नीचे दे दूँगा और ऑडियो बुक बिल्कुल फ्री है, तो डरने की बात नहीं है। इसके लिए मैं ऐप्स का लिंक नीचे दे दूँगा। ऐप्स का नाम है कुफू एफएम, वहाँ से आप फ्री में इसे सुन सकते हो। और वो खरीदने वालों के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो आप अपने मनपसंद भाषा में इसे खरीद सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना।